तेजस्वी के चेहरे पर सहयोगियों को भरोसा नहीं, फिर कैसे सीएम बन पाएंगे लालू के लाल। दरअसल यह बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य सहयोगी कांग्रेस के नेता बिहार आते हैं तो तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने वाले सवाल पर कन्नी काट जाते हैं। आज सचिन पायलट सहित कई बड़े नेता पटना में थे, क्या कुछ उन्होंने कहा समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेकानंद जी। विवेका जी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते पिछली दफे रह गए थे, इस बार तो चर्चा भी नहीं हो रहा। और चर्चा सहयोगी पार्टी कांग्रेस की तरफ से नहीं की जा रही है। तेजस्वी यादव तो बार बार कह रहे हैं कि मुझ पर भरोसा करिए, जनता से, आम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मौका दीजिए बिहार को संवारने का, बिहार में विकास की गति को बढ़ाने का। लेकिन उनके इस बात पर, जनता की बात छोड़ दीजिए, वोटर्स की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी जो सबसे विश्वस्त सहयोगी है, कांग्रेस पार्टी को ही भरोसा नहीं है। पहले बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बातें कही और अब पटना में आकर के सचिन पायलट जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बजाता सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, पटना के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे चुनाव के बाद जो है तय होगा। तो कांग्रेस पार्टी ने क्लियर कर दिया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ेंगे, साथ में तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री घोषित करने पर कहीं ना कहीं आपत्ति है कांग्रेस पार्टी को। और कांग्रेस पार्टी के सभी नेता एक ही बात कर रहे हैं कि हम लोग गठबंधन में हैं, साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और फिर चुनाव लड़ने के बाद बहुमत हमारी आएगी तो कौन होगा मुख्यमंत्री हम लोग आगे चल करके तय कर लेंगे। आज सचिन पायलट ने भी यही बातें दोहराई। उन्होंने कहा कि हम लोगों का गठबंधन है, चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, हम लोग चुनावी मैदान में जाएंगे, सफलता हम लोगों को मिलेगी तो हम लोग उस पर काम कर लेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री चयन कर लेंगे, मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर हम लोग निर्णय ले लेंगे। लेकिन आज इतनी ही बात है कि हम लोग महागठबंधन बिहार में पूरी मुस्तैदी से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, आप लालू प्रसाद यादव से आइए। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। उसके बाद तेजस्वी अभी कुछ दिन पहले बापू सभागार में कई जगह से लेकर के गोपालगंज गए थे, कई जगह गए। उन्होंने कहा कि आप लोग हमें मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दीजिए, समर्थन दीजिए और आपके आशीर्वाद और समर्थन से हम बिहार का विकास करेंगे। तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं कि वे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। उनके पिताजी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है कि मुख्यमंत्री पर हम लोग बाद में तय कर लेंगे, यानी कि आरजेडी का जो एजेंडा है, आरजेडी के एजेंडे से इतर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। एक तरफ कह रही है गठबंधन भी है, हम लोग गठबंधन में साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, और दूसरी तरफ आरजेडी जो जिस रास्ते पर आगे बढ़ चली है कि तेजस्वी यादव ही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव खुद इस बात को कह रहे हैं, उस बात का समर्थन कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही। जो यह बता रहा है कि गठबंधन के अंदर, महागठबंधन के अंदर सीएम फेस पर तकरार है और कांग्रेस पार्टी इसका पूरी कीमत वसूलना चाहती है कि अगर हम आपको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मतलब मानेंगे, स्वीकार करेंगे तो उसका हमें मतलब कह सकते हैं कि पूरा मूल्य दीजिए, पूरा मूल्य दीजिए, हमारे मन मुताबिक पूरा मूल्य दीजिए। और मूल्य क्या मिलेगा, तो मूल्य का मतलब ये हुआ कि जो 243 विधानसभा की सीटें हैं बिहार में, उसमें से हमें जिताऊ सीट चाहिए। कम से कम 2020 में जितनी सीटें मिली थी उतनी तो हमें दीजिए ही, हमें हारने वाली सीट नहीं चाहिए। हमें वैसी सीट चाहिए जहां पर हमारे बेहतर कैंडिडेट हो सके, जहां पर मेरा संगठन है और जहां पर हमारे जीत की संभावना ज्यादा हो, प्रबल संभावना हो, वैसी सीट हमें चाहिए। तो जीत की गारंटी चाह रही है कांग्रेस पार्टी की वैसी सीट हमें दीजिए जहां पर हम जीत सकें, हम अपनी संख्या, विधायकों की जो संख्या है, हम 19 से आगे बढ़ा सके। पूरी लड़ाई जो है कहीं ना कहीं इसी बिंदु पर आकर के टिक गई है, क्योंकि कांग्रेस प्रभारी ने इशारा कर दिया था कि कहने को आपने 70 सीट पर आपने चुनाव लड़ा 2020 में, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ
कि आप 19 सीट पर 19 विधायक ही आपके जीत सके, जो यह बता रहा है कि बेहतर तरीके से चुनाव नहीं लड़ा गया था। वैसी सीट आपको दी गई जहां पर आपकी हारने की पूरी गारंटी थी, आपको हारने वाली सीट दी गई। तो इस बार वैसा नहीं होगा, बल्कि इस बार होगा कि हमें जिताऊ सीट चाहिए, हमें अपने हिसाब से सीट हमें चाहिए। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि उनको आशीर्वाद दीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ही आशीर्वाद देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो जारी है। विवेका जी, ये तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं मानने वाली बात कांग्रेस पार्टी कोई एक नेता दो नेता की बात नहीं है, यानी कि पूरे तौर पे आला कमान से ही बिल्कुल ये निर्देश मिला है, तभी तो हर नेता यही बात बोल रहा है। अब देखिए ना, शुरुआत हुई बिहार प्रभारी से, नए प्रभारी आए कृष्णा अल्लावरू से। वे कहे जाते हैं कि वे राहुल गांधी के बेहद करीब हैं। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी उस पर चुप्पी साध रहे हैं। और आज सचिन पायलट आए हैं। सचिन पायलट भी राहुल गांधी की टीम के सदस्य हैं, यानी कि राहुल गांधी के विश्वास पात्र हैं। तो लगातार राहुल गांधी के विश्वास पात्र लोगों के द्वारा अगर इस तरह की बातें करी जा रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तय नहीं हुआ है, तो इसमें दम है कि कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने तय कर लिया है कि अभी हम लोगों को यह नहीं बताना है, या हम लोगों को अभी राजद के एजेंडे पर नहीं चलना है, हम लोगों को अपने एजेंडे पर चलना है और राजद को कांग्रेस के एजेंडे पर लाना है। तो कुल मिलाकर के कहें तो पूरी राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूम रही है, जिस पर हम लोगों ने पहले चर्चा की कि अधिक से अधिक सीट, बेहतर सीट, जिताऊ सीट की इसी कोशिश में कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस को तो बिहार में सरकार बनानी नहीं है, कांग्रेस के तरफ से तो मुख्यमंत्री होना नहीं है। मुख्यमंत्री आरजेडी का होना है, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को होना है। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को ही कहीं ना कहीं पहल करनी पड़ेगी, तेजस्वी यादव को बात करनी पड़ेगी, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जो 70 सीटों की डिमांड है या फिर जो जिताऊ सीट की डिमांड है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की अगर नौबत आती है तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव को करना होगा। वरना अगर कांग्रेस पार्टी अलग होकर के चुनाव लड़ गई तो फिर मतलब नुकसान तो तेजस्वी यादव को ही उठाना पड़ेगा। तो हालांकि वो स्थिति नहीं है, अभी दोनों में गठबंधन है, बातचीत जारी है, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स, इसी को प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं कि हम आपके एजेंडे पर काम नहीं करेंगे, हम अपने एजेंडे पर काम करेंगे, और आपको जरूरत है तो आप हमसे बात करिए। तो बात करेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपनी बात रखेंगे, वहां पर समझौता होगा और एक बीच का रास्ता निकलेगा। कुल मिलाकर के कहें तो मतलब सह और मात का खेल जो है राजद और कांग्रेस के बीच जारी है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो राजद में कांग्रेस के साथ गठबंधन के भविष्य की बातें तो होती है, लेकिन भविष्य में नेता के नाम पर कांग्रेस की चुप्पी और तेजस्वी की बेचैनी साफ दिखाई पड़ रही है। अब देखना है कि दाल किसकी गलती है, क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव का नाम नहीं लेकर अपनी बातें मनवा लेता है, या फिर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी के नाम के सहारे सहयोगियों को चुनाव के मैदान में ले जाने में सफल हो पाते हैं। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।